उस चीज़ पे चलते हैं जो काम आप कर रहे हैं। जैसे बहुत हम लोग भी क्यूरियस रहते हैं कि जो कमेंटेटर्स होते हैं, जैसे टेस्ट मैच में 5-5 दिन कमेंट्री करते हैं, पूरी-पूरी सीरीज़ कमेंट्री कर आप लोगों का होमवर्क कैसा होता है? क्या होमवर्क करके जाते हैं? या फिर ऐसे इमोशन के साथ जाते हैं, फ्लो के अरे साथ नहीं जाते हैं? सर तो जैसे इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ हो रही है, आप कमेंट्री बॉक्स में हैं, तो आपका होमवर्क कैसा रहता है? क्या करते हैं? पूरा होमवर्क होता है। आप जितने प्लेयर्स हैं सबकी इनकी टेस्ट की हिस्ट्री क्या है, कितने टेस्ट मैचेस, कितने विकेट्स, पिछले मैच में कितने रन, इस सीरीज में कितने रन, वो सारे आंकड़े आप लेके जाते हैं साथ। मेरा तो होमवर्क ही है, औरों के होमवर्क पे तो मैं नहीं टिप्पणी कर सकता। मेरा होमवर्क पक्का ही रहता है, पुख्ता। इस सीरीज में किसने क्या किया है, जैसे ही वो बैट्समैन आएगा उसका ग्राफिक चलेगा, वो ग्राफिक जो उसका चलता है वो सब कुछ नहीं बताता ग्राफिक, तो मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ जो उस ग्राफिक में मेंशन नहीं है, क्योंकि एक ग्राफिक सब कुछ बता नहीं सकता ना, आपको 3-4 ग्राफिक चाहिए होंगे पूरा बताने के लिए। तो हम वो तो देते ही हैं, जैसे हम जियो हॉटस्टार पे आपको देखते हैं, सारा नीचे देते हैं, मेंशन करते हैं। फिर जो बच जाता है, जो भाई क्योंकि लिमिटेड है ना स्पेस वहाँ पे, अब कितना बताएंगे, जो बच जाता है वो हम बताते हैं, मैं बताता हूँ, वो लिख के आप ले जाते, पूरा होमवर्क होता है। जडेजा ने कितने हाफ सेंचुरीज हैं, 4 टेस्ट शतक हैं, इससे पहले 25 उनके अर्धशतक थे। वो चीज़ें बाई हार्ट याद रहती हैं, नहीं भी होती तो पेपर में होती है वो कंफर्म। और फिर भी एक लेज़ी बटन होता है, वो लेज़ी बटा के आप प्रोड्यूसर से कंफर्म करते हैं 49 पे खेल रहा है अगर, तो मैंने कहा 26वां होगा ना आदि नितिन भाई, तो वो कंफर्म करते हैं बिल्कुल 26वां होगा पैडी, ठीक है, तो फिर आप उसको अनाउंस करते हैं। तो पूरा होमवर्क होता है भाई, ऐसे नहीं होता, नींद में उठ के नहीं जा सकते आप। बिल्कुल। और कोई ऐसा इंसिडेंट है जब आप या आपके साथ में कमेंट्री करने वाले प्लेयर का नाम ही भूल गए, या कोई इस तरह हाँ, से ये हो जाता है, क्योंकि दिमाग हो जाता है, ब्रेन फेड तो कहीं भी हो सकता बिल्कुल हो जाता है। है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट है तो बताइए। ब्रेन फेड का मेरे साथ तो कई बार हो चुका है। जैसे क्या हुआ, अभी इंग्लैंड के जो विकेट कीपर थे जेमी स्मिथ, तो मैं उनका नाम भूल गया। अब मुझे याद आए वो साझेदारी जो 300 रन की हुई थी। अच्छा, हाँ, अब 300 की साझेदारी जो पहले टेस्ट दूसरे टेस्ट मैच में हो गई थी, इंडिया जीता था भाई उसने वाला, फिर भी वो छठे विकेट की साझेदारी 300 रन की हो गई। अब मैं विकेट कीपर, मैंने फिर कैसे निकला कि मैंने कहा, और इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन ने जो साझेदारी में जो रोल अदा किया उसको आप बिल्कुल दरकिनार नहीं, आप स्मूथली निकल गए। बगल से शरीफा बैठे थे, सिद्धू भाजी, उन्होंने कहा जेमी स्मिथ, तो मैंने कहा जेमी स्मिथ भाई क्या बढ़िया इनिंग खेले। आप बिल्कुल आप ठीक कह रहा तू गुरु। पार्टनर ऐसे हेल्प कर देते। बिल्कुल ये एकदम ओपनिंग पार्टनर्स की तरह होते हैं, मतलब कहाँ पे हाँ रन बिल्कुल, भागने कहाँ पे रोकता है। तो इसमें सिद्धू साहब के साथ तो कमेंट्री करने का फिर अलग। बस उसी पे मैं आ रहा था कि आ जाइए। सिद्धू साहब के साथ आप कमेंट्री करते हैं और दर्शकों को ऐसा लगता है कि आप नहले पे दहलाएं, ठीक है, मतलब सिद्धू साहब एक लाइन मारते हैं और आप उससे भी बेजोड़ नई लाइन उसमें मारते हैं। देखिए ये जो आपकी केमिस्ट्री है, हाँ, और कैसे कितना टफ होता है आपके लिए, इतना वेल रेड बंदा, इतना एक्सपीरियंस बंदा, और जिसकी मतलब पूरी हिस्ट्री, मतलब उनका पूरा करियर इस तरह की वन लाइनर्स उस पे, वो चाहे तो पूरे मैच को वन लाइनर्स में ही हाँ कर सकते हैं। सिद्धू- आपके लिए कितना टफ होता है? मैं पहले एक बात बताऊं आपको, नवजोत सिंह सिद्धू साहब एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, हाँ। वो मैच खत्म करेंगे, हम्म। होटल जाएंगे, अगले दिन की तैयारी अगले 2 घंटे में पूरी करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू साहब नींद में भी कमेंट्री कर दें, उनको वो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पर वो करते हैं, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू साउंड न्यू, ही वॉन्ट्स टू साउंड फ्रेश, ठीक है, और वही भूख जो उनमें है। तो आपने कहा नहले पे दहला, नवजोत सिंह सिद्धू साहब पे कोई नहले पे दहला मार ही नहीं सकता, वो दहला ही रहेंगे, हम नहला हो सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि मुझे ज़्यादा मज़ा आता है उनके साथ, क्योंकि चैलेंज होता है। चैलेंज ये है कि मुझे भी भगवान ने थोड़ी सी काबिलियत दी है लिखने की, क्रिएट करने की चीज़ें, कुछ ऑन द स्पॉट भी क्रिएट होती हैं। और मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको, अभी ऋषभ पंत खेल रहे थे टेस्ट मैच, तो शरीफा, मैं और वरुण हैरन हम कमेंट्री में थे, वो रील काफ़ी वायरल भी हुई। तो शरीफा ने कहा कि पैडी ये क्या सोच रहा है, ऋषभ पंत इस समय कुछ क्या बात कर रहा है अपने आप से। तो मैंने कहा पाजी ये कह रहा होगा काम इज़ द बेस्ट बाम, मेरे खुद का लिखा हुआ कोट है, काम इज़ द बेस्ट बाम। फिर मेरी कविता है वो भी मैंने थोड़ी पढ़ दी कि मैंने कहा शांत रहे, होने दे जो है हो रहा, आया है उकसाने ये पल ऋषभ, पूरी ना करियो इसकी चाह। तो पाजी ने माइक उठाया, ओ पागल हो गया पैडी, ये काम वाम कुछ नहीं, काम तमाम करता है गुरु, क्यों वरुण, वरुण वहां से हंस रहा है, शरीफा यहाँ से हंस रहे, मैं बीच में हंस रहा हूँ। अगले 30 सेकंड पाजी ने मेरा बैंड बजाया
कि क्या तू बात कर रहा है, ऋषभ पंत का काम में से क्या मतलब। हालांकि ऋषभ पंत आपसे अपने आप से बातें करता है, कूल नाउ ऋषभ ऋषभ ऐसे कहता है। तो मेरे को लगा मैंने अच्छी लाइन मारी थी, पाजी ने मेरे बाप मुक्का दे दिया तगड़े वाला। अब मैं बैठा बैठा सोचूं कि इसका पलटवार अब क्या हो। अब पाजी बोले जा रहे हैं, तो मेरे मन में कुछ लाइनें आई, मैंने सोची, मैंने कहा जैसी आई हैं ऐसे डिलीवर हो जाए अभी ये। तो पाजी जैसे बोलना चुप हुए, मैं बोला पाजी माना आप हैं गहरा समंदर, मैं भी बहती नदियां हूँ, ब्रॉडकास्ट की दुनिया की देख चुका 2 सदियां हूँ। अब बगल में सब एकदम सुन के कहें वाह भाई क्या लाइन मारी, मैं भी सोचा ये ऐसे हो गया, मैंने कहा दे दिया। लेकिन पंच तो एंड में शरीफा गाएगा। शरीफा कहते ज्यादा मैं मत कर, मेमना बन जाएगा। तो आखिरी पंच तो उनका ही आएगा। और देखिए जी बहुत मेहनती है नवजोत सिंह सिद्धू साहब, ऊपर से लेके नीचे तक मेहनत में बने, वो भूख, वो बेटर होने की भूख। तो मजा आता है अगर लोग सोचते हैं कि मैं उनके लेवल का हो भी सकता हूँ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा